हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29 फाइंड द एपी। तो देखिए सम में हमें दिया है कि एक एपी की पहली थ्री टर्म्स का जो सम है वो 33 है और फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़्यादा आती है सेकंड टर्म से 29। तो हमें यहाँ पर एपी बतानी क्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले थ्री टर्म्स को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो ये पहली थ्री टर्म्स है तो यहाँ फर्स्ट और लिखना होगा यहाँ। तो देखिए जब थ्री टर्म्स गिवन होती हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहली टर्म को हम लिखेंगे a माइनस डी, फिर दूसरी को हम लिखेंगे a और फिर तीसरी को लिखेंगे a प्लस डी। अब देखिए हमें यहाँ पर सम लिखना है इनका। तो सम में हम इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू, अब ये है 33 के इक्वल। अब यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3a है तो यहाँ पर हो जाएगा 3a और यहाँ प्लस का d और एक माइनस का d आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो 3a यहाँ पर इक्वल आ जाता है 33 के। तो इस तरह से a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 33/3, तो इसको काट लें तो आ जाता है 11। तो a जो है यहाँ पर 11 आ गया है। अब देखिए आगे हमें ये बताया हुआ है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, अगर हम प्रोडक्ट निकाले फर्स्ट और थर्ड टर्म का तो वो ज़्यादा आता है सेकंड टर्म से 29। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, A to Q में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट, तो पहली टर्म क्या है हमारी, ये है a माइनस डी और तीसरी टर्म क्या है a प्लस डी। तो यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा आता है 29 सेकंड टर्म से। अब देखिए सेकंड टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर, वो है a। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 29 ज़्यादा है ये प्रोडक्ट जो है, तो हम क्या करेंगे 29 इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बराबर आ जाए एक दूसरे के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस डी और a प्लस बी आइडेंटिटी होती है, देखिए a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर a है लेकिन b की जगह पर d है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 29। अब देखिए a की वैल्यू जो है वो 11 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर। अब d हमें मालूम ही नहीं है तो यहाँ d स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह पर भी मैं 11 लिख सकता हूँ, 11 प्लस 29। अब यहाँ पर इसको प्लस कर ले तो हमारे पास आ जाता है 40। यहाँ पर ये होगा 1 to 1 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 121 जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 121। अब यहाँ पर ही प्लस माइनस माइनस 121 में से 40 गए तो यहाँ बचता है 81, निशान लगेगा बड़ी संख्या का। यहाँ है माइनस डी स्क्वायर, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है। अब हम यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करें तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट 81, तो हम जानते हैं कि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो डी की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस 9 आ जाती है। अब हम यहाँ पर दो एपी बनाएंगे, एक तो +9 लेकर बनाएंगे और दूसरी -9 लेकर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहली एपी लिख लेता हूँ फर्स्ट एपी व्हेन डी इक्वल टू +9। अब यहाँ +9 के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास था a माइनस डी, ठीक है। तो a माइनस डी का मतलब a तो हमारे पास आ गया है जो कि है 11, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 माइनस का साइन, फिर यहाँ पे +9। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका टर्म बनेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 9 गए तो पहला बचता हमारे पास 2। फिर उसके बाद था a, तो a का मतलब a जो है 11 के इक्वल आया था तो यहाँ लिखेंगे 11। अब आगे हमें लिखना है a प्लस डी, a हमारा 11 है और d हमारा 9 है, तो 11 प्लस 9 करें तो आ जाता है 20। अब हम आगे निकाल लेते हैं सेकंड एपी इसकी, ठीक है, जब d जो है -9 है, ठीक है। जब d -9 है तो पहला हमारा था a माइनस डी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो a 11 है, फिर माइनस का साइन, d -9 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 9, तो इस तरह से बन जाएगा 20। तो हमारा पहला यहाँ पर बनेगा 20 और फिर a आता है, a हमारा 11 है, फिर हमें लिखना है a प्लस डी। तो a प्लस डी मतलब इस तरह से लिख लेते हैं, तो a 11 है प्लस का साइन और d हमारा -9 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 9, तो ये आ जाता है 2। तो इट मीन्स ये बनेगा 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।